नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने राजा जनक की एक रोचक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सच या वह सच। राजा जनक महान ज्ञानी थे। वे हर विषय की गहराई तक जाकर उसका चिंतन किया करते थे। एक बार राजा जनक रात्रि को अपने राजमहल में सोए हुए थे। उन्हें सपना आया कि किसी शत्रु राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। कई दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा और अंत में राजा जनक पराजित हो गए। उन्हें राजमहल छोड़कर एक निर्धन व्यक्ति की तरह अपने राज्य की सीमा से बाहर जाना पड़ा। 3-4 दिन तक चलते चलते वे किसी दूसरे नगर में निकल गए। उन्हें भूख लग आई थी, पर उनके पास न तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कोई धन था कि वे कुछ खरीद कर खा लें। अंत में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर भंडारा चल रहा था। निर्धन व्यक्ति पंक्ति में खड़े होकर भोजन प्राप्त कर रहे थे। राजा जनक को भी बहुत भूख लगी थी, अतः वे क्या करते, भूख मिटाने हेतु वे स्वयं भी पंक्ति में खड़े हो गए। जब तक लाइन बहुत लंबी थी, जब तक राजा जनक का नंबर आया, खिचड़ी खत्म हो गई थी। हाँ, बांटने वाले ने थोड़ी सी खुरचन राजा जनक के हाथ में रख दी। राजा जनक ने उस खुरचन को प्राप्त करके ही संतोष किया। पर यह क्या, जैसे ही राजा जनक खुरचन खाने लगे, एक चील ऊपर से आई और उसने तेज चोंच राजा जनक की हथेली पे मारी और खिचड़ी लेकर उड़ गई। चील की तीव्र चोंच के आघात से राजा जनक बहुत जोर से चिल्ला उठे और उनकी नींद खुल गई। तब राजा ने देखा कि वे अपने राजमहल में आरामदायक पलंग पर सोए हुए हैं, पर उनका सारा शरीर घबराया हुआ था और पसीने से लथपथ था। वे अचानक सोचने लगे कि यह दृश्य जो मैंने अभी देखा, यह सच है या वह सच था। यह सच या वह सच। उन्होंने कई ज्ञानी पुरुषों, मुनियों आदि को यही पूछा, यह सच या वह सच। कोई एक दृश्य को सच कहता और कोई दूसरे दृश्य को सच कहता। वे हमेशा इसी प्रश्न का हल सबसे पूछते थे, पर उसका समाधान उनको नहीं मिलता था। एक दिन परम ज्ञानी अष्टावक्र जी जनक के दरबार में आए। राजा ने उनको आदर सहित बिठाया और उनसे भी यही प्रश्न किया कि यह सच या वह सच। अष्टावक्र ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, ना यह सच ना वह सच। राजा इस उत्तर से हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिससे भी यह प्रश्न किया था, प्रत्येक व्यक्ति ने या तो यह सच कहा था या वह सच कहा था। अष्टावक्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ना ये सच ना वो सच। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, देखो, जब तुम सपना देख रहे थे, तुम सोए हुए थे राजमहल में, अतः जंगलों में घूमना तुम्हारा असत्य हो गया। इसी प्रकार चाहे तुम यहाँ सोए थे, पर तुम्हारा चित्त जंगलों में भटक रहा था, अतः तुम्हारा राजमहल में होना भी सत्य नहीं हुआ। यह सुनकर राजा ने पूछा कि भगवान, तो फिर सत्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सत्य है तुम्हारा दृष्टा होना, क्योंकि तुम दोनों कालों को देख रहे थे। राजा जनक को ज्ञान की एक नई खोज मिल गई।
कि हम केवल दृष्टा हैं, हमें दृष्टा बनना पड़ेगा, अन्यथा इस संसार में सब कुछ मिथ्या है। अष्टावक्र ने फिर इसी बात को राजा जनक को विस्तार से समझाया, जिसे अष्टावक्र गीता कहा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह राजा जनक को ज्ञान की एक नई दिशा मिली। हम लोगों को भी यही सोचना है कि मानसिक ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बनना पड़ेगा। पूरा ना सही, पर धीरे धीरे हमें दृष्टा बनना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि दुख सुख, ऊंच नीच, मित्र शत्रु, साजो सामान, रिश्तेदार एवं स्वयं के भाव भी अपने नहीं होते। हम केवल सब कुछ देख रहे हैं, केवल दृष्टा हैं। तभी हमें अंदर से बाहर की कोई घटना प्रभावित नहीं कर सकेगी। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। दुनिया क्या है एक तमाशा, दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।